क्या भारत की आबादी बढ़ रही है या घट रही है? क्या वाकई अब जनसंख्या विस्फोट की चिंता खत्म हो गई है? अब फर्टिलिटी क्राइसिस, आसान भाषा में कहें तो असली प्रजनन संकट अब है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है जयेश और आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। यह रिपोर्ट भारत की जनसंख्या और प्रजनन दर को लेकर चौंकाने वाले तथ्यों को उजागर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक भारत की आबादी 146.39 करोड़ तक बनी रहेगी। इसका अर्थ यह है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। चीन दूसरे नंबर पर है। चीन की वर्तमान आबादी है लगभग 141.61 करोड़। लेकिन बात इतनी नहीं है, भविष्य में भारत की आबादी और बढ़कर करीब 170 करोड़ तक पहुंचेगी। यह अगले 40 सालों में होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे आबादी घटने भी लगेगी। भविष्य के लिए चिंता का कारण यही है कि प्रजनन दर में गिरावट हो रही है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक शब्द है TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। यह बताता है कि औसतन एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर रही है। 2021 में भारत का TFR था 2.0 और अब 2025 तक ये गिरकर हो गया है 1.9। यह आंकड़ा रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 से भी नीचे है। मतलब अब भारत की अगली पीढ़ी आबादी को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है जिस स्तर पर अभी हम हैं। एक लंबे समय बाद यह चिंता का कारण बन सकता है। इसका एक उदाहरण समझिए। साल 2021 की बात है। जापान में जितने बच्चे पैदा नहीं हुए उससे कहीं ज़्यादा लोग वहां मर गए। जापान की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में जापान में अब तक के सबसे कम बच्चे पैदा हुए। इसने जापान में घटती जनसंख्या के डर को और भी मजबूत कर दिया था। इसके बाद सरकार ने बच्चा पैदा होने पर पेरेंट्स को सहयोग के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा जापान में प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की गई। पहल है हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी, ताकि लोग बच्चों का पालन पोषण के लिए अपना करियर बीच में ही न छोड़ दें और इस कारण बच्चे पैदा न करने का डर भी शायद दूर हो। टोक्यो की गवर्नर यूरिको कोइके ने कहा भी है कि हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को बच्चे को जन्म देने या फिर बच्चे की केयर करने की वजह से अपना करियर न छोड़ना पड़े। यह पहल जापानी लोगों के बीच बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए है। लंबे अंतराल बाद जापान का प्रजनन दर और खासतौर पर युवा पीढ़ी की जनसंख्या में आई गिरावट का सामना करना पड़ा है और यही डर भारत के खिलाफ एक लंबे अंतराल के बाद जताया जा रहा है। हालांकि भारत में मौजूदा धीमी जन्म दर के बावजूद भी युवा पीढ़ी ताकत बनी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो देश में इस समय 68% आबादी कामकाज में लगे हुए लोगों की है, यानी वो वर्किंग है। भारत में इस समय 24% जनसंख्या 0 से 14 साल की उम्र के लोगों की है। वहीं 17% 10 से 19 साल और 26% 10 से 24 साल के लोग हैं। फिलहाल 65 साल के ऊपर के लोग सिर्फ 7% हैं, लेकिन आने वाले दशकों में ये प्रतिशत बढ़ता जाएगा क्योंकि जीवन प्रत्याशा यानी जिंदा रहने की अवधि भी पिछले कुछ सालों के मुकाबले बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अनुमान है कि पुरुषों की औसतन उम्र 71 साल और महिलाओं की औसत उम्र 74 साल है। अब इसके इतर एक और बात है। भारत में बहुसंख्यक यानी हिंदुओं की जनसंख्या में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की साल 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82% की गिरावट आई है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या में 43.15% की वृद्धि हुई है। अन्य पंथों की बात करें तो ईसाइयों की हिस्सेदारी 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई। सिखों की हिस्सेदारी 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गई और बौद्धों की हिस्सेदारी 0.05% से बढ़कर 0.81% हो गई। हालांकि जैन 0.45% से घटकर 0.36% रह गए और पारसी समुदाय की हिस्सेदारी 0.03% से घटकर 0.004% रह गई है। हिंदुओं के लिए आंकड़े इसलिए भी चिंताजनक हैं क्योंकि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि जहां मुस्लिम या बौद्ध बहुसंख्यक हैं, वहां बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ी है लेकिन भारत में घटी है। अगर आप अपने घरों या आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि हिंदू घरों में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे ही पैदा किए जाते हैं और इसका असर हमने आपको आंकड़ों के जरिए बता दिया है कि आने वाले समय में आबादी घटना तय है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।